बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 17 है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसकी रीडिंग करते हैं और फिर आगे इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसके क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर आगे नीचे चलते हैं। कहता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ डिफरेंट यूनिट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिफरेंट यूनिट यूज़ होता है वहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट तो खैर हमने पढ़ा उसके बारे में। तो ये टेम्परेचर के लिए हमारे इधर जो है वो डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। द फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ x degree Fahrenheit to y degree Celsius is y is equal to x minus 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ये फार्मूला आपकी बुक पे गिवन है, अगर हाँ जी आपको इधर से भी इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो कहता है पार्ट 1 में द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉर्डेड इन डेथ वैली इन कैलिफोर्निया इज़ 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहता है इसको जो है वो आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। मतलब ये हमने जो है वो ये फार्मूले में इसकी वैल्यू ये x है 134, क्योंकि यहाँ पे जो है वो x डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो x को जो है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया गया है और y जो है उसको डिग्री सेल्सियस में। तो हमने y फाइंड आउट करना है x में उसकी वैल्यू पुट करके। तो हम जो है वो इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 1 को, और फिर आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स की रीडिंग की तरफ आते हैं और उनको सॉल्व करने की तरफ आएंगे फिर। तो ये पार्ट मैंने जो है वो इसका फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका फार्मूला मैंने पहले ही राइट कर लिया हुआ है। तो उसके फार्मूले को देखते हैं हम यहाँ पे जो है जी। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर है या x की वैल्यू जो गिवन है वो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हेयर पार्ट 1 में x जो है हमारे पास x दैट इज़ इक्वल टू 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, 134 नेक्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के साथ जो है वो फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लगाते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हमने इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, मतलब हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू x की प्लेस पे 134 पुट करेंगे, -32 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5/9 जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 134 में से 32 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 और ये आ जाएगा 1 अपनी प्लेस पे आ जाएगा। 134 में से 32 माइनस करेंगे तो 102 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/9। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे भी 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी आ जाएगी, ये बन जाएगा 12, 3 4 ज़ार 12। तो अब 34 और 5/3 आ गया है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगा जी 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17, 170/3 आ जाएगा। 170 को 3 से डिवाइड करेंगे, 170 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, 7 माइनस 5 2 और ऊपर से आ जाएगा 0, 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा जी। यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 0 में से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पे 1 - 1 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास आंसर जो है वो हम डेसिमल्स में ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और ये बन जाएगा 0, तो 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा। हम फर्दर जो है वो इसको फिर दोबारा से माइनस करते हैं। 20 में से 18 माइनस किया तो 2 आया था, दोबारा से 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये यहाँ से कैरी लेके 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा। इस तरह से फिर जो है वो इसमें से माइनस करेंगे 2 और ये सिलसिला जो है वो काम चलता जाएगा। अब बहरहाल हमारे पास जो है वो इसकी फ़ाइनल वैल्यू y इज़ इक्वल टू 56.6
56 आ जाएगी, सो ऑन। तो इसको जो है वो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो इसी तरह से जो है ये चलता जा रहा है। तो हम इसे करेंगे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास आ जाएगा 56 पॉइंट। अब हम इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, इसको अंडरलाइन किया, इससे अगले वाले को हमने सर्कल कर लिया। जिसको हमने सर्कल किया है वो 5 या 5 से बिगर है। ये इसके बारे में हम रूल पढ़ चुके हैं कि जो है वो जिसको सर्कल किया हो, जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, उससे अगले वाला जो डिजिट है वो अगर 5 या 5 से बिगर हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56.7 y की वैल्यू आ जाएगी। और ये आ जाएगा जी हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड में 56.7 आ जाएगा आंसर इसका y का। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया हुआ है। पार्ट 2 की रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग करने के बाद जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। अब जी यहाँ पे आ गया हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 की रीडिंग है हमारे पास। कहता है पार्ट 2 में ड्यूरिंग विंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थोड़ा सा क्लियर कर लें, अमेरिका रिकॉर्डेड America, it is very common for the temperature to fall below 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जी टेम्परेचर नीचे आ जाता है आमतौर पर। इज इट मोर और लेस कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है कि क्या ये जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाता है, क्या ये मोर कॉमन है या लेस कॉमन है कि वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम जो है वो देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके कि क्या आंसर आता है। 0 डिग्री हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर आ जाता है। तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पुट करके हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाता है। तो इसके लिए ये फार्मूला हमारे पास जो है वो गिवन है हमने डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास हम डिग्री फ़ारेनहाइट में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बोलने में। तो जो हमारे पास फार्मूला है वही हम यूज़ करेंगे पार्ट 2 में भी। पार्ट 2 में भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू x माइनस 32 और मल्टीप्लाई बाय 5/9। और हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हम x ही पुट करेंगे और x हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। x जो है वो फ़ारेनहाइट में है, y सेंटीग्रेड में है। इसे सेंटीग्रेड में चेक करेंगे कि कितना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है। y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 32 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/9 के साथ। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9 आएगी। अब जी -32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 160 आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास -160/9 आ जाएगी। y की वैल्यू 160/9 आ जाएगी। हम ऐसे करते हैं 160 को 9 से इधर डिवाइड कर लेते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 ज़ार 9, 7 आ जाएगा 70, 9 7 ज़ार 63 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 - 3 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 ज़ार 63, 10 माइनस इसको ये नज़र नहीं आ रहा, ये आ जाएगा जी 10 - 3 7 आ जाएगा। फिर हम जो है वो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 9 7 ज़ार 63 आ जाएगा, दोबारा से फिर 7 आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू -17.77 और ये कॉमन चलता जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक, इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस को अंदर अगले वाले को जो है वो सर्कल कर देंगे। इस तरह से हम ये हमारे पास आ जाएगा 17.8
और ये बन जाएगा जी डिग्री सेंटीग्रेड में। हमारे पास जो है वो y डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अब ये जो है वो बिलो जो है डिग्री सेंटीग्रेड में -17.8 टेम्परेचर नहीं आमतौर पर होता, -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होता। फ़ारेनहाइट में अगर ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे -17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यहाँ इतना टेम्परेचर जो है वो फॉल नहीं करता। उसने कहा बिलो ज़ीरो होता है, और बिलो ज़ीरो इतना ज़्यादा नहीं हो जाता कि -17.8 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाए। तो इस वजह से हम यहाँ से जो आखिरी स्टेटमेंट थी कि इज़ इट मोर और लेस कॉमन फॉर टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम इसे लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को लेके कि इट इज़ लेस कॉमन, it is less common for the temperature to fall below 0 degree Fahrenheit because 0 degree Fahrenheit is much smaller than 0 degree centigrade, because 0 degree Fahrenheit is much smaller, ये स्मॉल होता है ना उससे, तो much smaller than 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उससे बहुत छोटा होता है इस वजह से, क्योंकि ये देखें अगर वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो टेम्परेचर, अगर हम पुट करें तो डिग्री सेल्सियस में जो है वो हमारे पास -17.8 आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कम होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा होगा, मच स्मॉलर होगा। अगर हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो वो -17.8 आ जाता है, इतना टेम्परेचर जो है वो फॉल नहीं करता यूजुअली। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट की रीडिंग करते हैं साथ, और साथ उसको जो है वो फिर सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 के थर्ड पार्ट में कहता है यहाँ पे द lowest temperature in the United States of America recorded in Prospect Creek in Alaska is -62.1 degree Celsius. What is this temperature in degree Fahrenheit? अब कहता है डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर है, मतलब ये y की वैल्यू है हमारे पास। पहले जो है वो f की वैल्यूज़ गिवन थी ऊपर वाले पार्ट्स में, सॉरी x की वैल्यूज़ गिवन थी ऊपर वाले पार्ट्स में, तो अब नीचे जो है वो हमारे पास मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, अब हमारे पास ये दिया हुआ है y की वैल्यू, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है कि -62.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट 3, और इसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर पे फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला में हमारे पास है जी y इज़ इक्वल टू x माइनस 32 है, मल्टीप्लाई बाय है 5/9, मल्टीप्लाई बाय 5/9 है। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे है जी 62.1 डिग्री सेल्सियस, 62.1 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.1 इज़ इक्वल टू x माइनस 32, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/9 से, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि y की वैल्यू -62.1 डिग्री सेल्सियस है, ये माइनस के साथ आएगा, 9 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -62.1 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू x माइनस 32 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो
62.1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी आ जाएगा, 9 6 ज़ार 54 प्लस 1 55 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 1 डेसिमल प्लेस तक आंस आ जाएगा जी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आंस जो है वो आ गया है -558। एक मतलब पीछे कर लेते हैं, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 9 6 ज़ार 54 प्लस 1 55, तो ये आ गया -558.9। और ये 5 अब इसे यहाँ पे डिवाइड करेगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस स्टेप में ये इधर आ जाएगा, x माइनस 32 उधर आ जाएगा। अब जी 558 को हमने डिवाइड करना है 558.9 को हमने 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार 5, अब ये 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब डेसिमल प्लेस है, ये ऊपर पुट करेंगे, ये नीचे जो है वो 9 आ जाएगा, 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा। इस तरह से 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0 पुट करेंगे, 5 8 ज़ार 40 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -111.78 आ जाएगा। और ये -32 इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा 32। इस तरह से हमारे पास ये x रह जाएगा उस साइड पे। और इसमें से हम देखते हैं इन दोनों में से 111.78 बिगर है 32 से, उसका साइन आएगा। अब इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 8 और 7 ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि डेसिमल प्लेस उसमें नहीं है, तो 0.78 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वंस प्लेस है, इसमें ये टेंस और हंड्रेड्स प्लेस थी, तो वंस प्लेस में से वंस प्लेस माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 माइनस 2 9 आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ से लिया कैरी इसमें, तो ये बन गया 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 79.78 आ जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से y हमारे पास ये था, तो लास्ट पे हमारे पास जो है वो x हम इस साइड पे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा -79.78 और ये टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला है, इसमें हमने -62.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पुट की है वैल्यू, और इसको जो है वो सॉल्व किया है, क्योंकि ये अब हमारे पास जो थी वो वैल्यू गिवन थी ये डिग्री सेल्सियस में, और y की वैल्यू यानी कि गिवन थी, और हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में करनी थी, तो यहाँ पे हमने फिर लास्ट पे गलत लिख लिया है, यहाँ पे हमने हमारा आंसर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आना था, डिग्री सेल्सियस लिख लिया गलती से, तो ये बन गया जी -79.78 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक करें तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको सर्कल कर लें, तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल वाला 5 से बिगर है। इस तरह से आंसर इसका 79.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा फाइनल इसका आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।